ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਲੀਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਤੇਲੇ 20 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮੰਡਲ ਉਰਫ ਸੰਧੂ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਊਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੌਤੇਲੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਡਰਮ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਰਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਮ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सविता देवी, क्या हुआ था? हमारे घर वाले से लड़ाई हुई थी। 2-3 तारीख था, उतना मुझे याद नहीं है। उसके बाद मैं एक दिन घर में सोए रह गए, वो कहीं और चला गया, वो इधर रहता था, हम दूसरे जगह रहते थे दुकान पे। हमारा बेटा वहीं रहता था। उसके बाद इससे लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने मुझे मारने लग गया, गाली गलौज दे रहा था तो मैंने बेटा को बोले थे फोन करके मुझे गाली दे रहा है। बेटा मेरा आ गया मेरे को। कितनी उम्र थी बच्चे की? 20 साल का 20 था। साल। तो जो पिता था वो अपना ओरिजिनल पिता था या दूसरा पिता था? नहीं, हम देवर के साथ रहते थे। आज 20 साल से रह रहे थे। 3 साल अपने घर वाले के। हाँ, ये देवर है आपका पति था? हाँ जी। आपने दूसरी शादी कराई थी? हाँ जी। तो पहला घर वाला कहाँ था? वो घर में थे, वो उसका भी डेट हो गया है, 2.5-3 साल हो गया। अच्छा, वो उसकी डेथ होने के बाद दूसरी शादी कराई है? नहीं, मैं पहले उनके साथ मैं सिर्फ 3 साल रहे थे। मेरा बच्चा था 1 साल का, जब ही मैं इसके साथ रह रही हूँ 20 साल से। कितने बच्चे थे आपके? 2 ही बच्चा, एक बच्चा मेरा पागल है। आपको कैसे पता लगा भी ड्रम में है बच्चा? आज हम 9 तारीख को मैं लड़ाई हुआ था ना, मैं चली गई थी बहन के घर। मेरा लड़का अकेडमी जाता था मैथ सीखने के लिए। जब मैं सोचे मैं चली गई थी गुस्से से बहन के घर। उसके बाद उसने फोन वोन किया था 1-2 दिन। 5 तारीख के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। 6 तारीख सुबह में फोन आया कि उसका वो बोला, बाबू बोला जहाँ काम करता था, बोला पीयूष आया नहीं है काम पे। तो मैंने बोले फोन कीजिए, बोला पीयूष का फोन हो पा रहा है। तो मैंने बोले सर मैं भी लगाऊंगी तो मेरा भी तो ओपी आएगा अगर हो पा रहा है। तो उसने बोला मैं टीका तोड़ी लिया हूँ, आप आस पड़ोस से पूछ लो कहीं किसी का नंबर होगा ना। तो मैं तुरंत बगल में फ़ोन किए तो फिर उसको ढूंढने के लिए गया तो इधर से भी बंद था उधर से भी बंद था। फिर जिसने लगाया था मेरे लड़के को काम पे, मैंने उनको कॉल किए कि पीयूष काम पे नहीं है, स्विच ऑफ है, कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि उसके पापा ने बताया कि पीयूष कहीं का मैच लगा है, पीयूष मैच चला गया है, वहाँ से वो दिल्ली चला जाएगा। तो मैं 3-4 दिन गुस्से के मारे बहन के घर रुक गए, टेलीफोन ट्राई करते रहे। कब पता लगा आपको? जब मैं वहाँ से 9 तारीख को आया ना, तो 9 तारीख को जब वहाँ से आए तो फिर मैंने रात में पूछे, रात को आए थे तो मैंने बोले कि पीयूष कहाँ गया है, उसके पापा से बोले। मैंने पहले गुस्से से उसके पापा से बात नहीं कर रही थी, मैंने दूसरा से फ़ोन करके पूछती थी पीयूष के बारे में। तो फिर उसने, मैं रात को 9 तारीख को आए तो उसको पूछे तो वो बोला पता नहीं कहाँ गया है, मुझे बोल के नहीं गया है। कौन सी तारीख को लापता हुआ था ये 5 तारीख को रात को लापता हुआ है। 6 तारीख को उसके बाबू का मेरे पास 9 बजे कॉल आया। तो ड्रम में कैसे पता लगा भी ये ड्रम में? मैंने उस दिन से सर उसके पापा जिस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं उसके ऊपर शक डाल रहे थे। तो मैंने ना अपना बेड उड सारे जगह ढूंढ रहे थे कि कहीं इससे लड़ाई हुआ था, इसने तो कुछ नहीं कर दिया लड़के को।
तब मैंने वहाँ भी अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैं बेड उड सारे चेक किए, अलमारी बेड बक्सा ट्रंक सारे कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। यहाँ भी हम 3-4 दिन पहले आके, नीचे मेरा किरायादार है, यहाँ मैंने ताला तोड़ी, इसका भी बेड उड किरायादार यहाँ नहीं रहते हैं, बंद करके कहीं और रहते हैं। यहाँ भी मैं ताला तोड़ के देखे, उसका बेड उड सारे कहीं नहीं मिला मेरा तो लड़का। अब कहाँ मिली डेड बॉडी? फिर मेरा आज मेरे को नहीं रह गया, सब बोल रहे कहीं चला गया। आज मैं फिर वहाँ से अपना दुकान बंद करके सुबह मैं बोले मैं अपना ऊपर बेड चेक नहीं की हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ चेक करती हूँ, तो मेरे ऊपर में मेरा एक कमरा है, तो मैं ऊपर का भी चाबी मेरे पास नहीं है, वही लेके गया है। तो मैंने ताला तोड़े, किसी को लेके आए, ताला तोड़े, तो मैंने बेड देखे तो बेड में भी नहीं है। फिर हम दोनों बहन ऊपर चढ़े, छत पे चढ़े, उधर एक पुतला है, फिर मैंने ऊपर से किसी को भेजे, वो पुतला को देखिए तो हिला के, तो पुतला खाली था। उसके बाद वो वहाँ पे होता है टैंकी है, मैंने टैंकी को खोल के देखे तो नहीं मिला। फिर कोने में ड्राम देखे तो ड्राम के ऊपर ठंडा का ट्रे सब रखा था, उसके ऊपर शीशा लगाया हुआ था। जब शीशा लगाया देखे तो उसमें प्लास्टर किया हुआ था, तब मैं जान गई मेरा बेटा को इसी में दे दिया। मैंने 2 बंदे से टसक नहीं रहा था, फिर उसको किसी तरह ड्रम को गिराया तो उसका सीमेंट निकाले, फिर खोदे तो मेरा बेटा का स्वेटर बाल सब सड़ा हुआ। चल रही है छानबीन चल रही है छानबीन चल रही है। इतना ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ? ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ? ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਲਾਦਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਆ ਜੀ। ਫਰਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਅਜੇ ਕਰੇ ਜੇ ਸਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛਾਨਬੀਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ? 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।